कल का जो चल रहा था उसको याद है सबको? सबको याद है? हेलो अमन, कल का याद है सबको? कॉपी बंद करेंगे और पूरा अटेंशन इन बुट, फुल्ली अटेंशन इन बुट, ठीक है? कल के क्लास में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? बहुत सारी चीज़ों पे बात किए थे, याद है? और बहुत सारे न्यूमेरिकल भी हमने सॉल्व किया था, 2 ही न्यूमेरिकल सॉल्व, लेकिन उस 2 में बहुत सारे क्वेश्चंस थे। ये क्यों भूल गए? 2 में कितने सारे क्वेश्चंस थे? बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो आज उसी क्वेश्चंस को थोड़ा आगे अपन करते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग द क्लासेस कुछ टॉपिक्स है उस पर एकदम फटाफट ध्यान देंगे और एक ही बार में सबको समझ में आ जाना चाहिए। अब अगर मैं बोलूँ एरर एग्जैक्टली क्या है, तो एरर को मैं कैसे डिफाइन करूँगा यार? जो मेरा ट्रू वैल्यू होगा ना, जो मेरा क्या होगा, ट्रू वैल्यू होगा, उसमें या तो थोड़ा सा ज़्यादा दे सकता है। जैसे अगर मान लो मेरा एरर क्या है, एरर इसमें क्या है, एरर का मीन, अगर मान लो मैं कोई चीज़ खरीदने गया, जो मेरा मेजरमेंट वैल्यू है, अगर मेरा मेजरमेंट जो वैल्यू है वो कितना है, 1005 है क्या ग्राम, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 1000 प्लस 5 ग्राम लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? तो ये मेरा ट्रू वैल्यू है और ये मेरा जो डिफरेंस वैल्यू है, इसको क्या बोलते हैं, डिफरेंस वैल्यू। तो ये प्लस को इंडिकेट करता, अगर ये ए होता तो ये प्लस डेल ए, क्योंकि डिफरेंस को हम क्या कल भी बोले थे, ये एब्सोल्यूट वैल्यू होता है, ये एरर होता है। ये एग्जैक्टली कौन सा एरर होता है, एब्सोल्यूट एरर। कल बात कर चुका हूँ डेल कब लगता है, ठीक, वो रिपीट नहीं कर रहा हूँ। अब एक केस ऐसा हो सकता है और एक केस मेरे पास ऐसा भी हो सकता है कि मैंने किसी शॉपकीपर के पास गया और मुझे क्या एरर मिला पता है, मैंने उससे मांगा 1 kg राइस, तो वो मुझे देता 995 ग्राम। तो इस कंडीशंस में मेरा क्या होगा, 1000 मेरा ट्रू वैल्यू होगा लेकिन -5 ग्राम होगा। मेरी बात समझ में आ गया? अगर ये ए है तो ये क्या होगा, माइनस डेल ए। इतनी सी बात क्लियर है? इतनी सी बात क्लियर है? तो कभी भी एरर को हम इन दोनों को कंबाइंड करके लिखते हैं, तो जो एरर का जो इक्वेशन होगा, जो एरर का जो इक्वेशन होगा, जो मेजर्ड वैल्यू के लिए होगा, वो ए प्लस डेल ए प्लस माइनस डेल ए। ये प्लस माइनस का मतलब एक बार वो क्या हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है और एक बार क्या हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। इतनी सी बात कितने लोगों को डाइजेस्ट हो गया? इक्वेशन बनाना सीख गया कि नहीं सीखा? इक्वेशन समझ में आ गया? एरर का ए प्लस माइनस क्या होता है, डेल ए। ये जो ए है वो एग्जैक्टली कौन सा वैल्यू होता है, ट्रू वैल्यू होता है, और ये जो डेल ए वो क्या होता है, और मैं मारूंगा थप्पड़ अगर कोई मेजर वैल्यू बोला तो, पटक देंगे अभी। डिफरेंस वैल्यू नहीं है, एब्सोल्यूट एरर है ये। डिफरेंस जो था ना उसी को तो बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर, कल मैं डिस्कस किया था कैसा करता है यार। और एग्जैक्टली ये जो एरर है इसको बोलते हैं मेजर्ड वैल्यू। सोचो कैसे, मैं शॉपकीपर के पास गया, मुझे मेजर्ड वैल्यू कितना मिला, मेजर्ड वैल्यू नंदू कुछ भी, मेजर्ड वैल्यू मेरा कितना था, 1005 था। क्लियर? तो इसमें क्या था, 1000 प्लस 5 था ना, तो ये जो 1000 है वो क्या है, ट्रू वैल्यू है, और ये जो 5 है वो क्या, डेल ए। ठीक है, ये जो मेरा क्या है, ये मेजर्ड वैल्यू, मतलब इसके बराबर में जो भी रहता है वो एग्जैक्टली कौन सा वैल्यू रहता है, मेजर्ड वैल्यू रहता है। बात क्लियर हो गया? और ये कई बार प्लस भी होता है और कई बार माइनस। प्लस किस सीन में होगा, इस सीन में होगा, और माइनस किस सीन में होगा, इस सीन में होगा। क्लियर है? तो यस करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। इक्वेशन फिर से मैं एक बार फिर से बता देता हूँ यार, एक बार और फिर से बताता हूँ, ज़्यादा बोझ मत लो। मैं कोई चीज़ खरीदने गया, मान लो मैं कोई लेंथ की चीज़ को मेजर कर रहा हूँ, कोई लेंथ को मैं काउंट कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है? जब लेंथ मैंने काउंट किया ना तो मुझे कितना मिला लेंथ, एग्जैक्टली जो मेरा मेजरमेंट वैल्यू है, जो मेरा क्या है, जो मेजर्ड वैल्यू है वो कितना मिला मुझे, मान लो 105 सेंटीमीटर मिला। ये कौन सा वैल्यू है मेरा, जो मैंने मेजर्ड किया वो वैल्यू है। लेकिन इस मेजर्ड वैल्यू में 2 चीज़ें छुपा हुआ है, +5 सेंटीमीटर। यार ये जो ये है वो क्या है, ये मेरा ट्रू वैल्यू है, ये मेरा क्या है, ट्रू वैल्यू, प्लस ये क्या है, ये एब्सोल्यूट एरर है। ये इसको क्या बोलते हैं अपन, डेल, या फिर क्या बोल सकते हैं, एब्सोल्यूट एरर। ध्यान से समझ लो, मैं दावा देता हूं कि ये चीज़ आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, तो इसीलिए इसको समझ लो। क्योंकि इसलिए बुक में नहीं देता क्योंकि हर जगह पे परफेक्ट नहीं है, हर कंडीशंस के लिए परफेक्ट नहीं है, लेकिन 11th के पर्सपेक्टिव से हर जगह पे ये परफेक्ट है। जो मेजरमेंट वैल्यू है ट्रू वैल्यू प्लस क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर। ये जो एब्सोल्यूट एरर कई बार क्या होता है, प्लस भी होता है, कई बार माइनस भी होता है। प्लस किस सीन में होगा, 105 के सीन में प्लस हो गया। मान लो लेंथ को मैं कभी मेजर कर रहा हूं, मुझे 95 सेंटीमीटर मिला, तो 95 सेंटीमीटर को मैं कैसे लिख सकता हूं, 100 माइनस क्या लिख सकता हूं, 5 सेंटीमीटर लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। ये जो 100 है ये क्या है, ये मेरा ट्रू वैल्यू है, और ये जो आया है वो एरर है ना यार, यही तो एरर था।
इसी को तो एरर बोलते हैं। और ये किसका एरर है? ये इस वैल्यू का, इसका एरर है। और इंडिविजुअल वाले को अपन क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट। कल की क्लास याद है? कल का क्लास पढ़े तो याद होगा। इंडिविजुअल वाले को अपन क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट। तो यहां पे क्या हो जाएगा? ये एब्सोल्यूट एरर। याद रहेगा? एब्सोल्यूट एरर। तो मेजर्ड वैल्यू इज इक्वल टू क्या लिखोगे अभी? ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर। कोई दिक्कत? तो अगर मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, मेजर्ड, कितने लोगों को क्लियर हो गया? मेजर्ड वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू, मतलब ए प्लस माइनस इसका एब्सोल्यूट डेल ए। कोई दिक्कत? आज के बाद कभी भी इक्वेशन देखना, आज के बाद कभी भी इक्वेशन देखना। मान लो मैं बोलता हूं कि लेंथ का एक इक्वेशन है, लेंथ के लिए 100 प्लस माइनस 5, सॉरी आपको समझा रहा हूं, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं। यार इस इक्वेशन को देख के क्या समझ में आता? तुम बताओ, जल्दी खड़ी होके बताओ। इस इक्वेशन को देख के क्या समझ में आता है? इस इक्वेशन को देख के ये समझ में आता है कि ये जो L है वो क्या है? वो L उस लेंथ का मेजरमेंट वैल्यू है। कौन सा वैल्यू है? मेजरमेंट वैल्यू। इस मेजरमेंट वैल्यू में ट्रू वैल्यू कितना है? 100 है। बात समझ में आया? उसमें एरर कितना मिला? प्लस माइनस 5। नहीं समझ में आया? फिर से एक बार देखते हैं और अच्छे से देखते हैं ना। तो L इज इक्वल टू, अगर रेजिस्टेंस की बात करता हूं, रेजिस्टेंस होता है, ये लेता हूं 50 और प्लस माइनस 2 ओम। इसका मतलब क्या है? ये रेजिस्टेंस है। उस रेजिस्टेंस का जो मेजरमेंट वैल्यू, जो मतलब हमको ट्रू वैल्यू मिला है, वो ट्रू वैल्यू कितना मिला है? उस ट्रू वैल्यू में एरर कितना मिला है? बात समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? ये 2 ओम किसमें? रेजिस्टेंस का एरर है कि उस 50 का एरर है? उस 50 का एरर है। ये बात ध्यान पे जरूर रखना, नहीं तो फंस जाओगे आगे चल के। और मैं बार बार आप लोगों को रिपीट कर रहा हूं कि आप अब 11th में आ चुके हो। अब 11th का क्लास ऐसा है, 10th में क्या होता था कि सर मेंसुरेशन पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आज कौन पढ़ा रहे हैं, आज नहीं गया तो कल पढ़ लेंगे, क्या है वो तो समझ में आ ही जाता है। लेकिन 11th ऐसा नहीं होता। 11th हर क्लास दूसरे क्लास से रिलेट करता हुआ जाता है। कल डेल की जितनी भी प्रॉपर्टी पढ़े थे, सारा प्रॉपर्टी भी काम आने वाला है। मेरी बात समझ में आ रहा है? ठीक। तो अब एक छोटी सी बात मैं बोलता हूं कि यार मेरे पास ना एरिया है, मतलब मान लो कि लेंथ ले लो, मास ले लो। किसकी बात कर रहा हूं? एक मास मतलब एम का जो वैल्यू है वो 25 प्लस माइनस 1% है, परसेंटेज में, या फिर परसेंटेज हटा दो, मैं परसेंटेज में नहीं ले रहा हूं। ये कितना है? ग्राम में। अब ये बताओ, डेल 1 ना 1 लिख दे रहा हूं, प्लस माइनस डेल 1 ग्राम। तो इसमें बताओ ये 25 क्या है? क्या ग्राम का ट्रू वैल्यू 25 होता है क्या? अगर किलोग्राम लूंगा तो 1000 होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वो तो 10,000 भी हो सकता है। लेकिन ये कह रहा है कि उस मटेरियल का जो आप ले रहे हो ना, उसका ट्रू वैल्यू कितना है? उस 25 में एरर कितना मिला? 1 का। बात समझ में आ गया? ये मत बोलना ये 1 जो है वो 1000 का एरर है, नहीं नहीं, ये किसका एरर है? उस 25 का एरर है। बात इतनी सी क्लियर है? तो मोरल ऑफ द स्टोरी, अब ये इसको लिखो सबसे पहले, मेजरमेंट वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर। ये सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन था, ये सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। आप लोग चैट के थ्रू पूछ सकते हो ना, आप चैट के थ्रू पूछ सकते हो क्लासेस ना, यस सर, चैट के थ्रू पूछ सकते हो। मेजरमेंट वैल्यू इज इक्वल टू ऑलवेज इक्वल टू द ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर, प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर। लिखने का काम थोड़ा सा फास्ट करेंगे क्योंकि क्लास थोड़ा सा स्पीड जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन आएगा अभी और बहुत सारे क्वेश्चन मैं बताऊंगा अभी। डन? चलो आज याद रहेगा। कहीं पे कोई भी इक्वेशन, अभी बहुत सारे इक्वेशन, चलो एक आध क्वेश्चन का मैं इक्वेशन दिखाता हूं, अभी बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। यार ये रेजिस्टेंस दिया हुआ है, रेजिस्टेंस R1 इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस 3 ओम दिया, रेजिस्टेंस R2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 ओम दिया। यार तुम बताओ प्रिया, R1 जो है रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पढ़े अपन 10th में, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस पढ़े है ना, ऐसा ऐसा जिगजैग होता, नहीं पढ़े तो कोई भी दिक्कत नहीं। ये 100 क्या है? किसका? इस वाले रेजिस्टेंस का। और ये 3 क्या है? किसका? इस 100 का एरर बता रहा हूं। और ये भी रेजिस्टेंस है तो यहां पे भी एक रेजिस्टेंस है, तो इसका ट्रू वैल्यू कितना है? उस 200 में कितना एरर मिल रहा है? बात समझ में आ रहा है? ये 4 क्या इसका है? इसका भी एरर हो सकता है क्या? नहीं, वो उसका एरर है। बात समझ में आया? ये इंडिविजुअल एरर को डिफाइन करता है। और भी देखो आगे बता रहा हूं, जैसे यहां पे दिया है
यहां पे दो टेम्परेचर्स दिया है ना, एक दिया 18 प्लस माइनस 05 डिग्री सेल्सियस, एक दिया 40 प्लस माइनस 03 डिग्री सेल्सियस। तो 18 क्या है, उस फर्स्ट टेम्परेचर का ट्रू वैल्यू है। उस 18 में कितना अपने को मिल रहा है एब्सोल्यूट एरर 0.5, और 40 में बात समझ में आ गया, क्लियर है अपन को? सागर नहीं भी क्लियर है तो वीडियो देख लेना दोस्त, कल का समझ में आ जाएगा। बट सबसे रिक्वेस्ट है कि टाइम को थोड़ा सा प्रिसाइजली वो करना है ना, हम पंक्चुअल होंगे तभी आगे चलेंगे। अब तो हमको समझ में आ गया कि आज के बाद कोई भी देगा ये इसके बराबर में मतलब क्या दिया, वो मेजर्ड वैल्यू है। इसके बाद क्या होगा, ये उसका ट्रू वैल्यू होगा, उस ट्रू वैल्यू का एरर ये बता रहा हूं, उस एरर को बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। चलो अब अपन क्या बात करते हैं, अब क्या पढ़ने वाले हैं, प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स। एरर में बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ना बहुत सारे एरर्स को अपने को जोड़ना रहता है, माइनस करना रहता है, डिवाइडिंग से और मल्टीप्लिकेशन से और पावर से, 5 अलग अलग तरीके से निकालते हैं। हालांकि आपको जरूरत नहीं, डायरेक्ट मैं आपको बता के क्वेश्चन करा सकता हूं, लेकिन हम पढ़ेंगे तो पूरा पूरा पढ़ेंगे और पूरे अच्छे से पढ़ेंगे। बात समझ में आ गया? तो प्रोपोगेशन ऑफ एरर करके 5 हेडिंग डालो और एक एक हेडिंग को हम डिस्कस करते चले जाते हैं फटाफट। प्रोपोगेशन ऑफ एरर, सीबीएसई तेरा डेरिवेशन आएगा इसमें से, है ना? तो समझ अच्छे से भाई, पूरा एक एक चीज समझा रहा हूं, प्रिसाइज समझो। आज भी कुछ क्वेश्चन होगा, कल पूरा धमाकेदार पूरा क्वेश्चन ही क्वेश्चन चलेगा। कल पूरा इसके क्वेश्चंस चलेंगे और फिर अपन खत्म। फिर सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ लेंगे 2 दिन में। फिर सैटरडे को टेस्ट होगा, ठीक है? एक काम करता हूँ, सैटरडे का जो टेस्ट है ना उसमें एरर और सिग्निफिकेंट फिगर को हटा देता हूँ, उसको नेक्स्ट सैटरडे में दे देना। और जो डायमेंशंस अपन जितना भी पढ़े हैं ना, यूनिट एंड मेजरमेंट डायमेंशंस, उसको पढ़ लेना, उसका ही टेस्ट होगा। ठीक, डन? चलो फटाफट लिखो, एरर इन द सम ऑफ द क्वांटिटीज। तुम लोग लिखते जाओगे तो डन करते चले जाना, अमन एंड भरत। कितने प्रोपोगेशंस है टोटल? 5 प्रोपोगेशंस है। डन? चलो ओके, स्टॉप राइटिंग प्लीज, स्टॉप राइटिंग। अब यहां पे पूरा अटेंशन बोर्ड पे, अब लिखिएगा कोई भी नहीं, अब पूरा ध्यान बोर्ड पे लगाओ, ठीक है? ठीक है, मैं कुछ चीजें लिख रहा हूं, समझो, हाँ, पढ़ते चले जाना। लेट del A and del B be the absolute error in the quantities A and B respectively। इसका मतलब क्या होगा यार? पढ़ो अच्छे से, पढ़ो जल्दी जल्दी पढ़ो। लेट डेल ए डेल बी द एब्सोल्यूट एरर इन द क्वांटिटीज ए और बी। इसका मतलब ये हुआ ए और बी का एब्सोल्यूट एरर क्या है? डेल ए डेल बी। प्रोपोगेशन भाई पूरा 5 के 5 अच्छे से कर लेना, तेरे एग्जाम में आता है ये प्रूफ करने के लिए। इन लोगों को देगा नहीं, लेकिन इन लोग सीखेंगे तो आगे चल के काम रहेगा, नीट जेईई का एग्जाम देना है तो, ठीक है? अगर अपना बेस को मजबूत करना है तो इसको कर लो। सीबीएसई वाले तो 100% प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? और मैं जब टेस्ट लूंगा ना, इस सैटरडे को इसका टेस्ट नहीं होगा, इसका टेस्ट कब होगा? नेक्स्ट सैटरडे को। तो उसमें सिर्फ 2 टॉपिक दूंगा, धड़ल्ले से उसका बनाना, एरर और क्या आएगा? सिग्निफिकेंट फिगर। ये 2 ऐसे टॉपिक है पूरी फिजिक्स में जो हर जगह पे काम आते हैं, ठीक? तो उसका धड़ल्ले से पूरा प्रैक्टिस करें हफ्ते भर, और उसमें मैं डेरिवेशन प्रूफ करने के लिए दूंगा। बात समझ में आ गया? चलो अब हम यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो डेल ए है ना वो ए का क्या है? एब्सोल्यूट एरर है, और डेल बी जो है वो बी का एब्सोल्यूट एरर है। तो मैं कैसे लिख सकता हूं पता? देखो अच्छे समझना, द मेजरमेंट वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू भी लिख सकते हैं, मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए का जो मेजर्ड वैल्यू होगा वो क्या होगा? वो ए प्लस माइनस डेल ए। कितने लोगों को डाइजेस्ट हो गया? ए का मेजर्ड वैल्यू यार, जो उसका मेजर्ड वैल्यू होगा, जो ट्रू वैल्यू होगा प्लस उसका एब्सोल्यूट एरर होगा। डेल लगा मतलब क्या है, और मीन लगा मतलब डेल एब्सोल्यूट मीन एरर। याद आया कुछ? ये पूरे सिस्टम का निकालते हैं, कल बल डिस्कस कर चुका मैंने। फिर सेकंड में क्या लिख सकता हूं? मेजर्ड वैल्यू ऑफ बी। क्या लिखूंगा? बी प्लस डेल बी। यहां तक क्लियर है? हर बार इसको नहीं लिखूंगा, एक बार लिख दिया, हर बार आप लोग लिख लेना खुद से। 5 बार प्रूफ करना, समय बहुत कम है और टॉपिक बहुत धाकड़ है। कैसा टॉपिक है? धाकड़। अब हम क्या करते हैं?
सम। कंसीडर, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंसीडर, मान लो कि z इनके सम को डिफाइन करता है। किसको डिफाइन करता है? देखो बात समझो, मैं ना कोई आप क्या कर रहे हो पता, आप एक सब्जी बना रहे हो। आप क्या कर रहे हो? सब्जी बना रहे हो। सब्जी हमेशा, आप मान लो कभी सब्जी बना रहे हो और सब्जी एक बार में परफेक्ट बन जाता है क्या? कभी भी अपन घर में होटल में तो हम जाते हैं तो कोई कैसा भी देगा गपाक से अंदर कितना टेस्टी था, टेस्टी नहीं भी रहेगा तो वाह क्या टेस्ट था, ऐसे ही बोलते हैं ना। लेकिन घर में कितना भी मम्मी टेस्ट बना ले, मज़ा नहीं आया, है ना? बोलते हैं कि नहीं बोलते? शिकायत तो सब करते हैं भाई, ऐसा नहीं कि मैं तो करता ही नहीं हूँ, ऐसा कोई नहीं है क्लास में, है ना? सबके सब कंप्लेन करते हैं। लेकिन अब सोचो कि आप कोई सब्जी बना रहे हो, ठीक है? उस सब्जी में कई बार क्या होता है कि हल्दी ज़्यादा हो जाता है और नमक भी ज़्यादा हो जाता है। एक बार मतलब उस एक सब्जी में 2 एरर मिला कि नहीं मिला? सॉल्ट भी ज़्यादा हो गया, समझ में आ गया, और हल्दी भी, दोनों एक। ऐसा तो नहीं कि एक सब्जी है तो एक ही एरर होगा, 2 एरर नहीं हो सकता। ऐसा होता है क्या? होता है क्या? और मेरे यहाँ तो कुछ भी नहीं होता, ऐसा तो नहीं बोल रहा है ना। होता मतलब जस्ट एग्जामिन कर लो कि एक सिस्टम बना रहे हैं, इस सिस्टम में हमको 2 एरर मिला, एक ए का एरर मिला, दूसरा क्या मिला? बी का एरर। तो ये सिस्टम कैसा है? मान लो कि सब्जी क्या है? ऐसा तो नहीं, सब्जी में हम कैसे खाते हैं कि भैया आलू और बैंगन की सब्जी है और तरी बना हुआ है, तो आलू अलग निकालो, बैंगन अलग निकालो और तरी अलग निकालो और सब अलग अलग खाओ। ऐसा होता है क्या? तो सब्जी पूरा एक क्या बनता है? सिस्टम बनता है। सिस्टम बनता, उस सिस्टम में 2 प्रॉब्लम है, क्या है? हल्दी ज़्यादा हो गया और क्या हो गया? नमक ज़्यादा हो गया। तो ये एक सिस्टम बन रहा है, उस सिस्टम में 2 एरर आया, ठीक है? और ये सिस्टम के पार्ट है, मतलब इनको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। बात समझ में आ गया? नहीं आया? जेड को क्या बोलते हैं? जेड क्या है? जेड इसका मेन वैल्यू है ना, तो जेड का वैल्यू भी क्या होगा? जेड, अगर जेड का जो मेजरमेंट वैल्यू होगा वो कैसा होगा? मेजर्ड वैल्यू ऑफ जेड। तो जेड का मेजरमेंट वैल्यू क्या होगा? जेड प्लस माइनस डेल जेड होगा ना। तो वैल्यूज ला के पुट कर दो वहां पे, तो जेड प्लस माइनस डेल जेड इज इक्वल टू ए का वैल्यू ए प्लस, फिर क्या होगा? अरे मैं क्या कहाँ जा रहा हूँ, ठीक है? फिर कितने लोगों को यहां तक लगता है कि मैं तो उड़ा दूंगा? कितने लोगों को लग रहा है कि मैं उड़ा दूंगा यहां तक? मैं तो उड़ाती नहीं हूं, मैं लिख लूंगी। मम्मी का एक्सप्रेशन ये कह रहा है कि मैं तो उड़ाती नहीं हूं सर, मैं तो लिख लूंगी। तुम लोग रेस्पॉन्ड करो। भरत समझ में आ गया यहां तक? z प्लस माइनस डेल जेड, ए प्लस माइनस डेल ए, और ये क्या होगा? प्लस बी प्लस माइनस डेल बी। यार मैं ए को ए के साथ लिख सकता हूं ना, तो z प्लस माइनस डेल जेड, ए प्लस क्या होगा? बी, और यहाँ पे क्या चल रहा? प्लस माइनस कॉमन ले लोगे तो डेल ए प्लस क्या होगा? डेल बी। और बच्चे यहाँ से इस पूरे का वैल्यू देखो क्या दिया है, जेड था ना, तो प्लस माइनस डेल जेड इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? जेड डेल ए प्लस डेल बी। साहिल पूछ मेरे दोस्त कहाँ डाउट है? एक सिस्टम है साहिल, ये सिस्टम है, ये सब्जी है और ये हल्दी है और ये नमक है, ये दोनों में एरर था। बात समझ में आ गया? क्लियर है यहां तक? ठीक। अब क्या होगा? ये z इधर आएगा, इसको क्या करेगा? कैंसिल कर देगा। तो फाइनली हमारे पास क्या बचा? अरे और जगह ही नहीं दिया गया, अरे इन द सम, हाँ सम वाला ये। तो क्या होगा? डेल z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल ए प्लस क्या चल रहा है? डेल बी। ये प्लस माइनस को अगर एलिमिनेट कर दें तो डेल z इज इक्वल टू क्या होगा? इसको बोलते हैं मैक्सिमम, इसको क्या बोलते हैं याद रखना? मैक्सिमम पॉसिबल एरर। क्या बोलते हैं इसको? ऑफ द सिस्टम। बात समझ में आ गया? ये देख लो, यहां से यहां तक कैलकुलेशन देख लो अच्छे से एक बार, जिसको डाउट लगे भी पूछ लो, फिर बाद में मौका नहीं मिलेगा, ठीक है? फिर मेरा चांस आएगा। कुछ नहीं किया हूं यार, ये इसका है, ये इसका है, दोनों का अलग अलग मेजरमेंट लिए, दोनों का मेजरमेंट को लाके जोड़ दिए तो हमको एरर दिख रहा था, तो ये सिस्टम का एरर है। और दोनों का अलग अलग वैल्यू लाके रखें, डेल डेल के साथ सिंगल, मतलब ट्रू वैल्यू ट्रू के साथ और एरर एरर के साथ, दोनों को लिखा और उसका वैल्यू लाके रख दिया। ये यहां तक समझ में आ गया? ये हम क्या निकाल रहे हैं? मैक्सिमम, मतलब क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है एरर की, इसको बोलते हैं। डेल जेड को क्या बोलते हैं? मैक्सिमम एरर, ठीक। अब ये किससे मिलके बना है एरर? ये क्या था? एब्सोल्यूट। ये क्या था? किसका था? एब्सोल्यूट एरर ऑफ ए। और ये क्या था? एब्सोल्यूट
एरर ऑफ बी। यार इसके नीचे एक बड़ा सा नोट लिखने की इच्छा हो रही है, क्या नोट लिखेंगे, क्या नोट लिखेंगे? द मैक्सिमम पॉसिबल एरर ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज इक्वल टू, इज ऑलवेज, इधर से इधर आओगे तो क्या वर्ड जोड़ना, ऑलवेज, ऑलवेज इक्वल टू द एब्सोल्यूट एरर ऑफ द सम ऑफ द एब्सोल्यूट एरर ऑफ द इंडिविजुअल क्वांटिटीज, या एरर्स लिख सकते हैं। फिर से बता रहा हूं, रिपीट सुन लो अच्छे से, इस पूरे को आपको थ्योरी के फॉर्म में लिखना है। इसको हम क्या बोलेंगे, द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ, इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल एरर्स। नहीं समझ में आया? बोल तो प्रखर, बोलना। वो तो लिखा, वो तो पढ़ लिया, नहीं समझ में आया ना, नहीं आया ना? तो तू बोला क्या, वो मेरे को समझ में नहीं आया, आ गया तो बेटा ध्यान कहीं और है तेरा, है बोल सकता है, बोल सकता है ना? चल प्रिया बोल, आज इसको चांस देता हूँ, पमी जल्दी बोल। हाँ तो लास्ट में आता है तो साउंड क्यों कम हो जाता है? ठीक है, देख कैसा बोलता है जवान, देश का जवान कैसा बोलता है, देख बोल भाई। The maximum possible error of the system is always equal to the sum of individual absolute errors। कौन सा एरर को ऐड कर रहे हैं? अलग अलग एरर है कि एक ही एरर है दोनों? ए का अलग है, बी का अलग है, तो इसीलिए क्या वर्ड जोड़ रहे हैं अपन, इंडिविजुअल एरर्स। नहीं समझ में आया? अब देखो बोलेगी, बोल प्रिया जल्दी जल्दी बोल, रुकना नहीं है, सुन ले रे भाई, बोलना भी तेरे को। छी कितना गंदा बोली है तो। और कौन बोलना कोई कौन अपने से बोलना चाहता, हाथ उठा दो यार, कोई अपनी से इच्छा से बोलना चाहता? कोई नहीं है, सब गरीब लोग हैं यहाँ पे। चल भाई प्रखर सुन अच्छे से, द मैक्सिमम पॉसिबल एरर ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर्स। लिखो चलो, यहां से लिख लोगे, बन जाएगा खुद से। चलो फटाफट नोट करो, फटाफट नोट करो, हेडिंग डाल लो, एरर इन सम ऑफ द क्वांटिटीज। यस भरत, गुड। तुम लिख लोगे डेफिनेशंस। तुम में से किसी को कुछ डाउट हो तो प्लीज पूछ लो, कुछ भी डाउट हो तो पूछ लो। लिख लेंगे, वेरी गुड। अमन आप भी बोलो। लिख लेंगे, वेरी गुड। इसको नोट कर लो, अभी मैं बोर्ड से साइड हूं ना, नोट कर। राइटिंग सबको समझ में आ रही है? राइटिंग सबको समझ में आ रही है? पक्का? पड़ोसी के, हाँ यस सर बोला, पड़ोसी का देख के लिख रहा है, ये क्या समझ में आ रहा भाई? डन। इसको पढ़ना समझ में आ गया कि नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसको पढ़ना समझ में आ गया कि नहीं है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अब आगे से ये पॉइंट नहीं लिखूंगा, यहां से यहां तक आप खुद से लिख लेंगे, हर टॉपिक में लिखना है, ठीक है? अभी सब्ट्रैक्ट करना है, बहुत सारी चीजें करनी। डन। ऊपर से तो नहीं जा रहा ना, कुछ जा रहा है थोड़ा बहुत? क्यों जाएगा इतना? वहां प्लस माइनस करना सिखा रहा हूं यार। डन। चलो इसके नीचे नोट करके लिखना है।
समझ में आ गया तेरे को? और तू सीबीएसई वाला भाई, तू कोशिश क्या करे कम से कम वो करने के लिए, तेरे को ज़्यादा अच्छे से ये पढ़ना है, समझ में आ रहा है? ये तेरा डिपेंड करता आगे की चीज़ों पे, कोशिश करना कम से कम वो करने के लिए। चलो देखो, अब स्टॉप राइटिंग प्लीज़। हाँ, हो गया ना यहाँ तक? तो लिखो जल्दी जल्दी ना, क्या कर रहे हो? स्टॉप राइटिंग तो बंद करके बैठ जाता। चलो ना, नहीं लिखूंगा चलेगा, गुस्सा हो गया मैं। ठीक, नोट करके लिख लो जिनका जो हो गया। द मैक्सिमम पॉसिबल एरर ऑफ द सिस्टम, द मैक्सिमम पॉसिबल एरर ऑफ द सिस्टम, नोट करके लिखेंगे, एनओटी नोट। नोट्स बड़ा अच्छा रखना, टेस्ट में आओगे सैटरडे को तो लास्ट टाइम चेक नहीं किया था, इस टाइम चेक करूंगा, टेस्ट में वही बैठेगा जो कॉपी लेके आएगा, ध्यान रखियो मेरी बात, ठीक? अभी दिल्ली दूर है, मतलब आज क्या वेंसडे है ना, थर्सडे फ्राइडे 2 दिन और बचा हुआ है, तो कर लेना। क्या लिखिए? द मैक्सिमम पॉसिबल एरर ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज इक्वल टू द मैक्सिमम पॉसिबल एरर ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज इक्वल टू द, लिख दिया था क्या? इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ, is always equal to the sum of individual absolute errors, individual absolute errors। हो गया? प्रिया यार एक वो समझ में नहीं आया था, क्या हमने कल पढ़ा था? परसेंटेज एरर। खड़ी हो जा। अब रुको, इसी के आगे का थोड़ा एक और चीज बता दे रहा हूं। वी नो दैट द परसेंटेज एरर, यार हमने पढ़ा है, पढ़ा है। चल जल्दी से बोल, परसेंटेज एरर का था ना? ऊपर क्या था? एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब क्या था? डेल जेड। और क्या था? जेड बाई क्या था? यही था ना? अरे सिंगल का निकाल रहे हैं, सिंगल का निकालेंगे तो डेल जेड बाई क्या आएगा? जेड। याद आया? कहानी समझ में आ गया? कितने लोगों को ये कहानी क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बताओ, कितने लोगों को ये कहानी क्लियर है? याद है? ऑब्टेन मार्क्स बाय टोटल मार्क्स। नहीं क्लियर है? नहीं क्लियर होगा तो देख लेना, इसका बताओ, इसके रीजन बताओ कि डेल जेड ऊपर क्यों आता है। रुको, हाँ, वो कब निकालते हैं? जब बहुत सारे वैल्यूज होते हैं। ये सिंगल वैल्यू का निकाल रहे हैं ना, तो डेल जेड, इसका वैल्यू कितना था डेल जेड का? याद करो, याद करो, याद करो। डेल जेड का वैल्यू ये दिया है, क्या दिया? डेल ए प्लस डेल बी। और नीचे क्या था? नीचे क्या था? जेड। जेड का वैल्यू कितना है? तो क्या लिखेंगे? a प्लस बी, और साथ में क्या होगा? परसेंटेज। ये इसका परसेंटेज एरर का फॉर्मूला है, ठीक? लिख लो उसके आगे जल्दी जल्दी। डन? ये कोई नई बात तो नहीं कर रहा हूं ना? डेल जेड बाई जेड कल ही तो पढ़े हैं यार, तेरे को समझ में आ गया ना दोस्त? कहीं डाउट है? टेस्ट में आएगा, बना लेगा। कब आएगा टेस्ट में? इस सैटरडे नहीं, अगले सैटरडे। इस सैटरडे में क्या आएगा? टेस्ट देना जरूरी है दोस्त, ध्यान पे रखना। हो गया? डन? चलो अब देखो, अब बंद करो लिखना। अब लिखना बंद करेंगे, कुछ चीजें बता रहा हूं, प्लीज ध्यान से समझेंगे, ठीक है? हमको ना काम दिया गया है कि आप मैक्सिमम एरर ढूंढ के बताओ। क्या बोल रहे हैं? मैक्सिमम एरर। बात समझ में आ रहा है? ठीक। तो देखो, अब हम ना फिर से पढ़ चुके हैं यार, ए का वैल्यू पता है, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, याद है ना? मेजरमेंट वैल्यू ऑफ द ए लिखने की जरूरत नहीं है ना? तो z इज इक्वल टू ए माइनस बी लिखूंगा। क्यों लिखूंगा ए माइनस बी? डिफरेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। किसकी बात कर रहे हैं? अच्छे समझो एक एक चीज को। z का वैल्यू यार पता है सर, इसका वैल्यू a प्लस माइनस डेल ए माइनस, कहां से आया ये सब चीज? इस वाले अभी जब आप नोट करोगे ना, तो इसको डायरेक्ट नोट नहीं करोगे, 4-5 लाइन छोड़ दोगे और कहां तक लिखोगे? मैं जब प्रीवियस में दिखाया था ना कि हर किसी में इसको नोट जरूर करना। यहां पे मैं डायरेक्ट यहां से बता रहा हूं क्योंकि इसको लिख के फिर से टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं, ठीक? यहां तक डन है? किसी को दिक्कत? चलो डेल जेड, थोड़ा सा हम काम करते हैं। ए चल रहा है, ए प्लस माइनस डेल ए, ये इसके पास जाएगा तो इट इज माइनस बी, और ये क्या करेगा? माइनस प्लस डेल बी। नहीं समझ में आया? जो साइन को चेंज करता है ना, जो प्लस था वो माइनस, जो माइनस था वो प्लस। नहीं समझ में आया? नंदू, ए क्या नाम है? चंदू, अरे क्या नाम है? नंदू, ठीक? तो ए के साथ क्या आ रहा है? ए माइनस बी आ गया,
और इसमें क्या कॉमन दिखा, प्लस माइनस डेल ए और माइनस प्लस डेल बी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? यार नंदू इसका वैल्यू हमको पता है ए माइनस बी का, बता क्या? यहाँ पे तो दिया हुआ है z, तो z देखो कुछ नई चीजें बता रहा हूं मैं आपको, है ना। z लिख लिया, फिर प्लस माइनस डेल ए माइनस डेल बी। एक बार बताऊंगा समझ लेना, ये इस साइड आएगा कट जाएगा तो क्या बचा, प्लस माइनस डेल z प्लस माइनस डेल ए माइनस प्लस डेल बी। यहां तक की बात समझ में आए? यहां तक क्लियर है? मेन कहानी इसके आगे का है। हमारा टारगेट क्या है, वी हैव टू फाइंडिंग मैक्सिमम एरर। क्या फाइंड करना अपने को, मैक्सिमम एरर। यार मैक्सिमम एरर क्या हो, कब होगा, बात को समझो। हम ना किसी एक बच्चे को पकड़े, बात को समझो। मान लो आप एक, किसी ऐसे समझना, आप एक ट्रेन के टीटी हो, ठीक है, और आपका जो टिकट कलेक्टर जो इंचार्ज है ना, वो बोल दिया है कि बेटे आज अगर तू ना ज़्यादा लोगों को पकड़ के नहीं लाएगा ना तो तेरा फिर क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक, वो 2 लोगों को पकड़ता है। कितने लोगों को पकड़ता है? 2 लोगों को। एक के पास वो 100 रुपीज़ ले लेता है और दूसरे के पास कितना ले लेता है, 50 रुपीज़ या 20 रुपीज़ ले लेता है। ठीक, समझ में आए? तो इस कंडीशंस में जब वो अपने सीनियर को जाके बोलेगा कि यार मैं कितने लोगों को पकड़ा हूँ, तो क्या वो 100 देगा या 50 देगा, या दोनों को जोड़ के 150 देगा, या दोनों को माइनस करके 50 बस देगा? देखो अगर माइनस करोगे तो क्या होगा, 150 में 100 से 50 जाएगा तो 50 बचेगा, जोड़ दोगे तो 150 आएगा। मतलब उसको मैक्सिमम देगा ना, तभी उसका जॉब क्या होगा, बचेगा। हमारा मेन टारगेट क्या है, हमारा मैक्सिमम एरर फाइंड करना। मैक्सिमम एरर फाइंड करने के लिए हमको माइनस कभी नहीं करना पड़ेगा, हमको हमेशा क्या करना पड़ेगा। तो इस बात को गांठ बांध के रख लो कि भैया फॉर फाइंडिंग द मैक्सिमम एरर द साइन ऑफ द क्वांटिटी मस्ट हैव अ सेम। इनकी क्वांटिटीज का साइन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। वी हैव टू फाइंडिंग द मैक्सिमम एरर मस्ट बी the sign of the quantity of the quantities are same। क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, अब मैं समझा रहा हूँ, समझो अच्छे से। अभी समझ में नहीं आएगा इतने जल्दी, बात को समझो। मुझे एरर मिनिमम निकालना है कि मैक्सिमम निकालना है? मैक्सिमम निकालने के लिए इन दोनों का जो साइन है वो सेम होना चाहिए। क्या साइन सेम है? क्या मेरे पास 2 एरर मिल गए, 100 और 50 थे ना, मुझे मैक्सिमम देने के लिए क्या करना पड़ा, दोनों को। लेकिन यहां पे देख रहा हूं तो ऊपर प्लस ऊपर माइनस है, तो दोनों का क्या साइन है, अपोजिट है। तो मुझे मैक्सिमम के लिए क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा ना। तो इसी के रीजन से ना इसको हम इस तरीके से लिखते हैं भैया, तो ये याद रख लेना। डेल z इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस जो डेल ए चल रहा था ना, तो इसको भी क्या करेंगे अपन, प्लस माइनस डेल बी। इसको चेंज कर दिए, क्यों चेंज कर दिए, क्योंकि मैक्सिमम के लिए साइन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बात समझ में आ गया, बात समझ में आ गया। तो डेल z का वैल्यू कितना निकाले हो आप, डेल z का वैल्यू कितना निकाले हो, डेल ए प्लस, क्योंकि दोनों में सेम था। अब ये प्लस माइनस को दोनों से हटा दो तो ये डेल z। तो अब देखो सेम वही डेफिनेशन है, यहां तक समझ में आया। अभी देखो छोटी सी बात, एक बात बताता हूं। ये सम का निकाल रहे थे, किसका निकाल रहे थे, सम का निकाल रहे थे ना। द मैक्सिमम एरर ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द सम ऑफ द 2 क्वांटिटीज, क्या निकाल रहे थे, इसको डेफिनेशन को थोड़ा सा चेंज कर देना। सम ऑफ द 2 क्वांटिटीज था ये, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, द मैक्सिमम पॉसिबल एरर ऑफ द सम ऑफ द 2 क्वांटिटीज इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर्स था वो सम। अब इसमें क्या निकला, इसको देखो। अब इसका क्या निकालने अपन, इसका क्या निकालने अपन, डेल z इज इक्वल टू डेल ए प्लस क्या निकला, डेल बी। यार आप देख रहे हो यार, डिफरेंस है तब भी क्या निकला, प्लस आया है। लेकिन ये डेल z क्या है, ये डिफरेंस का था ना, ये क्या था, मैक्सिमम पॉसिबल। एक मिनट रुक जाओ, जब तक समझ में नहीं आएगा आगे नहीं बढ़ेंगे। मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन डिफरेंस, बात समझ में आ गया। तो आप जब डेफिनेशन लिखोगे क्या लिखोगे, द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन अ डिफरेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर्स। बात समझ में आया। उस वाले में क्या लिखना था, यहां पे
मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन सम, इन सम, ठीक है। सम में भी प्लस रहेगा और डिफरेंस में भी क्या रहेगा, प्लस रहेगा। बात समझ में आ गया? डेफिनेशन बनाओ, तब तक मैं परसेंटेज एरर निकालता हूं। कंडीशंस, अभी डेफिनेशन बनाओ इसका सबके सब, ऐसे ही ओरल बनाओ, लिखना नहीं है, बोलना है क्लास में। यार परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं हम लोग? परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं? डेल जेड बाई जेड इंटू 100% करते हैं ना। डेल जेड का वैल्यू कितना निकाले हैं? अभी तो निकाले हैं डेल ए प्लस डेल बी। जेड का वैल्यू क्या था? ए माइनस बी इंटू 100%। दिक्कत? चलो पम्मी डेफिनेशन बता इसका जल्दी से, सिंपल है यार। सम ऑफ इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर्स, ठीक है। देन बहुत बढ़िया, बोल पाएगा प्रखर? बोलना तो पड़ेगा, दोस्त क्लास में बैठा है तो। भाई तुम लोग रेस्पॉन्ड करो, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तुम लोग रेस्पॉन्ड करो। अमन, हाँ बोल बोल बोल, जल्दी जल्दी बोल। वो राइट साइड का पढ़ के एकदम शांत रह जाता है, उससे आगे बढ़ता ही नहीं है। तू बोल रहे सागर, जल्दी बोल सागर, सागर बोल। अभी सुन ले फिर बोलना, फिर सुन ले बोलना, जल्दी बोल जल्दी बोल। सुपर, पूरा सिस्टम से बताया। तू बोलने की इच्छा है क्या तेरे को? बोल। एरर इन डिफरेंस is always equal to the sum of individual absolute errors। नहीं समझ में आया? आ गया? चलो अब मेरी एक बात समझो, फिर से स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा हूं। अपन सम को तो खत्म कर दिए थे ना। z a माइनस बी क्यों किए? क्योंकि डिफरेंस आया। a का वैल्यू रख दिए, b का वैल्यू रख दिए, सिंप्लीफाई किए, यहां तक पहुंच गया। यहां के बाद इसको चेंज करना पड़ा। कोई आपसे पूछेगा भाई चेंज क्यों किए? ये प्लस माइनस था या माइनस प्लस था, तो इसको प्लस माइनस क्यों किए आप? तो आप क्या बोलोगे? हम कर क्या रहे हैं? हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है मैक्सिमम एरर निकालना। और मैक्सिमम एरर तभी निकलेगा जब साइन कन्वेंशन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। गॉट इट? डन? यहां तक बन जाएगा पक्का? इसका नोट भी लिख लेंगे ना। नोट मस्ट बेटे, हर क्वेश्चन के बाद नोट लिखना है, तो फटाफट नोट करो। नोट करने की जरूरत है कि बन जाएगा? बढ़ जाओ आगे। अरे लिख, हाँ सर लिख, अभी बन जाएगा कॉपी में, फिर कंप्लीट होगा ही नहीं वो, ठीक है। बहुत कम समय बचा, फटाफट। साहिल को कहीं डाउट है तो पूछ, कहीं भी डाउट है पूछ। ऐसे क्वेश्चन बड़े अच्छे अच्छे बनते हैं दोस्त। दोनों का नोट सेम नहीं है। द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन डिफरेंस, और उसमें क्या था? द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन सम, ठीक है। बाकी राइट साइड का दोनों सेम है। एक मिनट रुकना, बंदा डाउट पूछ रहा है ना। चलो ठीक है, समझ में आया? अमन, अमन कुछ तो बोलो अमन। यस सर। भरत क्लियर है दोस्त? देख आज मैथ्स भी लाइव होगा, थोड़ा सा लाइव में प्रॉब्लम चल रहा था ऐप में यहीं से कुछ सिस्टम में अपडेट कर रहे थे ना, तब आज मैथ्स लाइव चलेगा। लेकिन ऑफलाइन वाले सारे लोग आके अटेंड करना है यहाँ पे, ठीक है, घर से मत अटेंड करना। प्रैक्टिस कर लेना अभी से, टेस्ट में आके फिर दिमाग का दही हो जाएगा, अरे क्या करना था वहां पे और क्या कर दिए हम ना।
डन। बन जाएगा ना नंदू? जब बन जाएगा ना तो बोर्ड को बिना देखे बनाया करो, ये हैबिट लाओ अपने आप में, कैलकुलेशन खुद से बनाओ। डन, दोनों बन जाएगा बिना देखे। प्लस और माइनस करना है क्या है? कुछ भी तो नहीं करना है। इसके लिए जगह छोड़े ना, कंस्ट्रक्शंस के लिए इसका नहीं छोड़ा। देख अभी रफ में लिख रहा है, तो नोट्स लेके आना दोस्त कब? सैटरडे को। सबका नोट्स चेक करूंगा तभी टेस्ट का पेपर मिलेगा, नहीं तो आपको एब्सेंट माना जाएगा। ठीक है, कंप्लीट कर लो, कॉपी ले ला के। जिसका भी कॉपी का इनकम्प्लीट है वो पम्मी से कॉपी ले लो, है ना, वो सबको कॉपी दे देगी। ठीक, डन। बढ़ो आगे, चलो। हो गया? और जो लोग चैलेंज किए उनको याद दिला दूं कि भैया आप चैलेंज किए हो टेस्ट के लिए, तो दे देना टेस्ट अच्छे से। हाँ, नोट्स चेक कराओगे ना? अगर नोट्स चाहिए होगा ना तो मैं ना पीडीएफ डाल देता हूँ उसमें ऐप में ना अमन, मैं पीडीएफ डाल दूंगा अमन ऐप में, वहाँ से आप नोट कर लेना। या फिर कल आओगे तो इनसे ले लेना, पम्मी नाम की एक लड़की है यहाँ पे, पम्मी दीदी आपको दे देगी। ठीक है, जिसको भी नोट्स चाहिए होता है पम्मी दीदी। हो गया कंप्लीट? चलो ओके, स्टॉप राइटिंग अगेन। फिर से आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? सब कॉपी किताब बंद करो, फुल्ली अटेंशन ऑन बोर्ड। अब सिस्टम चेंज हो जाएगा। प्लस वाला कहानी समझ में आ गया, माइनस वाला कहानी समझ में आ गया। माइनस वाले में ना अक्सर बच्चे गलत करते हैं और करते भी हैं कि भैया यहाँ प्लस लिए, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस करते हैं। नहीं, इसमें प्लस आता है, याद रखना। ऐसे बैठे देखो, दो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, कुछ चीज़ें आपको क्लास में बैठने का सही तरीका क्या। आप तो हमेशा जो 90 डिग्री होता है ना उससे थोड़ा सा इंक्लाइंड होकर बैठना सामने की ओर। 90 डिग्री आप पीछे टिक के बैठोगे तो आपको गहरी नींद आएगा, पहला चीज़। दूसरी बात, अगर ऐसा टिक के बैठोगे तो मतलब ऑलरेडी आप बहुत गहरी नींद में। ठीक ठीक है, समझ में आ गया ना मेरी बात? तो वो सोच रहा होगा अरे मन की बात सर कैसे पता चला कि मैं नींद में हूं अभी, है ना? प्रखर, चलो ओके। एरर प्रोडक्ट, एरर इन अ प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटीज, प्लीज पे मोर अटेंशन। सिस्टम चेंज है। ठीक, सिस्टम क्या चेंज है? जेड ए, समझ में आ गया? जेड को मैं लिख सकता हूं, कोई दिक्कत? नंदू कहीं दिक्कत हो तो बोलना मेरे दोस्त। कोई दिक्कत? यस सर। मल्टीप्लाई करना आता है? यहां तक कितने लोग बना लेंगे? ये अबे इसमें है भी क्या जो बनाओगे तुम लोग? क्या क्यों वैल्यू तो रखा हूं, कुछ भी कर देते। ये इससे मल्टीप्लाइड होगा, फिर क्या होगा? फिर ये इसके पास जाएगा, प्लस माइनस ए डेल बी, फिर ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? बी डेल ए, फिर कितना हो जाएगा? प्लस माइनस डेल ए, और साथ में क्या लिख लिया मैं? डेल बी। दोनों को साथ में लिख लेना। क्लियर है यहां तक? ऐसा नहीं कि दो बार प्लस है तो प्लस का स्क्वायर पढ़े हैं। ये क्या था वो बोल रहा है, अरे ऐसा नहीं पढ़ा क्या तू बचपन में? x इंटू एक्स तो क्या होता है? तो प्लस इंटू प्लस। भाई जो पढ़े वही अप्लाई करेंगे ना? नहीं समझ में आया? इतना खुश क्यों है आज कि मैं नींद में था, जगा दिए, अब तो परेशान करूंगा, ऐसा सोच रहा है क्या? पापा का नंबर है मेरे पास, बात कर रहा है। चलो देखो नंदू, सबसे टफ क्वेश्चन तेरे से दोस्त, a इंटू बी का वैल्यू बता।
ए इंटू बी का वैल्यू ए बी, सुपर, क्या बात क्या बात, ए इंटू बी जेड रे पगला, मस्त बोला ना मस्त बोला नंदू। यहां तक कितने लोगों को क्लियर है? मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं यार। अब मैं कुछ नया चीज सिखा रहा हूं जो फिजिक्स में हमेशा आपको काम आएगा, ठीक? ये z इधर आएगा, जेड जेड खत्म। ऐसा भी कर सकते हो, या एक और तरीका बताता हूं, उसको करना, अभी मत करना, अभी कुछ मत करो। छोटे से एक चीज आप समझो, 2 इंटू 5 10 ना, चलो छोटा सा और मैं चेंज करता हूं, 2 इंटू 3 कितना हो गया? 2 से बड़ा है कि 3 से बड़ा है? मतलब जो 6 आया है वो 2 और 3 से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है ना। अब सोचो 0.2 0.3, प्रखर बता कितना आएगा? इतना टफ नहीं पूछना था सर, खड़ी तो हो, जल्दी खड़ी हो जाया करो तुम। अरे करके देखिएगा। अरे 0.26 है, पागल है। कितना आएगा दोस्त? बोल पम्मी की पड़ोसन डिंपल। 0 पॉइंट क्या आएगा? अच्छा, कौन सी स्कूल में पढ़ी है? 0.06 मल्टीप्लाइड के बाद टोटल पॉइंट गिनते हैं, उसके बाद लगाते हैं 0। अब समझो, आप एक बार अभी बता दे रहा हूं ना, लाइफ टाइम काम आएगा, सुन लो। अब अगर मैं कोई दुकान में जाता हूं, मैं 5 रुपए कोई सामान खरीदता हूं, ठीक है, तो बोलेगा यार एक काम कर 2 रुपए कम देना, ऐसा बोलेगा कि 5 रुपए में 2 रुपए कम कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। क्या 3 रुपए भी कम, मतलब 6 रुपए का सामान खरीद रहा हूँ, ठीक है, मतलब 5 रुपए का सामान खरीदा, 3 रुपए कम कर देगा क्या? जा 3 रुपए कम दे, 2 रुपए दे के चल, ऐसा होता है क्या? नहीं। लेकिन 0.2 का मतलब क्या होता है? ये 20 पैसा, और 0.3 का मतलब होता है 30 पैसा। अगर मैं 5 रुपए 20 पैसे कोई सामान खरीदने जाता हूँ तो दुकान वाला क्या बोलेगा? चल 5 रुपए दे और 20 पैसे छोड़ दे, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? 5 रुपए दे 30 पैसा छोड़ दे। मोरल द स्टोरी पकड़ो, 2 और 3 जो है ना थोड़ा सा बड़ा वैल्यू है, लेकिन 0.2 0.3 क्या है? स्मॉलर वैल्यू है। बात समझ में आ गया? अब जो इनका वैल्यू आया वो इनसे भी स्मॉल आया कि इनसे भी ज्यादा आया? अरे इतना भी नहीं पता, इनसे भी बहुत कम आया। ये 20 पैसा और 30 पैसा था, लेकिन आया कितना? 6 पैसा, 6 पैसा आया। बात समझ में आया? तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, आज बता रहा हूं, हमेशा यूज करूंगा तो याद दिमाग में रहना चाहिए। जब दो बड़े वैल्यू को जब अपन क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो रिजल्टेंट भी क्या होता है? बड़ा वैल्यू आता है। 2 और 3 से बड़ा होता है 6। लेकिन जब छोटे वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो उनका वैल्यू और भी छोटा हो जाता है। मतलब ये छोटा था, ये छोटा था, तो इनका वैल्यू भी क्या हो गया? छोटा हो गया। बात समझ में आ गया? ये 20 पैसा 30 पैसा और क्या हो गया? 6 पैसा। बात समझ में आ गया? मोरल द स्टोरी, अगर मैं कल की बात करूं, डेल जेड और जेड में बड़ा कौन है और छोटा कौन है, ये बताओ। जेड बड़ा है कि डेल जेड बड़ा है? कल ही पढ़े हैं यार, जेड बड़ा है ना, और डेल जेड क्या है? वो तो एरर है, छोटा है। अब यहां पे देखो, डेल ए छोटा है और डेल बी भी छोटा है, और दोनों के बीच में क्या हो रहा है? मतलब ये क्या होगा? इसका वैल्यू बहुत कम हो जाएगा, देन नेग्लिजिबल। ऐसे टर्म्स को हम क्या करते हैं? नेग्लिजिबल। बात समझ में आ गया? तो हम क्या करेंगे, इनको नेग्लिजिबल कर देंगे। किसको? डेल ए इंटू डेल बी का वैल्यू बहुत छोटा आएगा, इसलिए इसको अपन क्या कर देते हैं? नेग्लिजिबल। उसको काउंट ही नहीं करेंगे। गॉट इट? समझ में आ गया? 0 क्यों आया? 0 नहीं है, एग्जैक्टली नेग्लिजिबल, उसको काउंट ही नहीं कर रहे हैं अपन। चलो समझ में आ गया सागर? कहीं डाउट है? तो हमारे पास फाइनली क्या बचा है? यहां तक समझ में आया? यहां तक क्लियर है? डाउट है कहीं पे? अरे देख लो, कहीं पे डाउट है? नहीं तो एक इसको ना मैं ए बी ही रखता हूं, इसको मैं ए बी ही रखता हूं। देखो, हाँ क्यों रख रहा हूं ए बी, वो भी समझ में आ जाएगा। ए बी और यहां पे क्या चल रहा था? ए बी प्लस माइनस। यहां ये लाइन कितने लोगों को 100% क्लियर है? देख लो भैया, बाद में मौका नहीं मिलेगा। आज मेरा चांस है, जितना क्वेश्चन करना कर लो, फिर टेस्ट में मैं तुम्हारा चांस निकाल दूंगा। मल्टीप्लाई करो, खुद को पहले समझाओ कि क्या हुआ है। एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई करना आता है ना? मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करके यहां तक पहुंचा हूं, लेकिन मेरी नजर में दिख गया कि 2 स्मॉल अमाउंट था, और 2 स्मॉल अमाउंट का वैल्यू भी क्या होता है? बहुत स्मॉल होता है। तो इतना स्मॉल होता है कि उसको मैं नेग्लिजिबल करूंगा। मतलब इस पूरे टर्म्स को अगर हटा देता हूं तो मेरे पास जो बचा रिमेनिंग वही पार्ट रखा हूं, उसके अलावा कुछ भी नहीं किया हूं।
क्या नहीं कर सकते हैं? 100% क्लियर है बच्चों को? वहां पे क्लियर है भाई? देख ले, कुछ भी नहीं किया। और देखो याद रखना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। क्या बोल रहे भाई? क्या बोल रहा है? और प्रैक्टिस, देखो आप एक चीज और ध्यान पे रखना, जिसका फिजिक्स अच्छा है ना वो बहुत अच्छा हो गया, और जिसका फिजिक्स थोड़ा सा ही बेकार है ना तो बहुत बुरा चला जाता है। ठीक, तो आप अभी 9th में 10th में नहीं हो कि यहाँ से घर गए नहीं पढ़े तो चल जाएगा। कम से कम एटलीस्ट इसको आपको एक बार रिपीट करना ही चाहिए घर जाके। करोगे तभी आगे समझ में आएगा, नहीं तो आगे समझ में, क्लास में तो सब समझ में आएगा, लेकिन टेस्ट जब देने जाओगे ना तो फिर इडली डोसा सांभर बड़ा सब याद आएगा, काश में नहीं आता, आज ये खाता वो खाता है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है ना? क्लियर है ना? तो बताओ क्या लिखा था, बताओ क्या क्या था? था ना ऐसा? अरे ये क्यों याद रखने वाली चीज है। मैं बोथ साइड क्या करता हूं पता, ए बी का डिवाइड दे रहा हूं। डिवाइड किसका कर रहा हूं? ए बी का। इक्वेशन को स्टेबल करने के लिए z के नीचे z प्लस माइनस डेल z बाई z। अब बहुत लोगों को समझ में आ रहा है ये ए बी को z कैसे कर दिए। बहुत सिंपल तरीका, देख सिंपल तरीका प्रखर, ए बी ऐसा लिखते हैं, तो इसको अगर तू हटा देगा तो देख गौर से देखो जेड शेप में दिख रहा है, इसीलिए इसको अपन क्या लिखते हैं? जेड लिखते हैं। समझ में आए? बहुत अच्छे। तो यहाँ पे जो ए बी था उसकी जगह पे क्या लिखे? जेड। कारण समझ में आ गया? किसका सार? जेड का वैल्यू ए इंटू बी था। अब वो घर जाके सोचेगा कि ये भी जेड कैसा हो गया, ऐसा अच्छा ऐसे जोड़ के लिख लिया। ठीक, अब इनको सेपरेट करो, ए बी, फिर क्या होगा? ए बी प्लस माइनस ए डेल बी, ए बी प्लस माइनस बी डेल ए, तो क्या हो जाएगा? ए बी। कल का पढ़ के आए होंगे तो आज का ज्यादा बेटर समझ में आया, क्योंकि अभी कुछ पूछने वाला हूँ। जेड ने जेड को मार डाला तो प्लस माइनस डेल जेड बाई जेड, और इसने भी इसको मार डाला तो प्लस माइनस बी के तो कट रहा है ना, डेल हाँ बोलता है। अबे ये एब्सोल्यूट एरर है बी का, और ये बी का क्या है? ट्रू वैल्यू है। नहीं काट देना भाई, हाँ, कि ये कट गया डेल डेल बचेगा। तो कई लोगों का कैलकुलेशन क्या होगा, यहाँ डेल बचेगा, ये भी कट जाएगा, डेल बचेगा, तो डेल डेल टू डेल। ऐसा कुछ मत कर देना। हाँ, क्या बोल रहा है रे? तू जोर से बोलना भाई। डेल बी प्लस माइनस डेल ए बाय ए, ये प्लस आएगा, इस प्लस के साथ क्या कर देगा? डेल जेड। वायरस, ये तो कैसा कैसा कर रही है? वायरस कहां से आएगा इसमें? अच्छा, वन इधर भी आया चाहे उधर आया, तो वायरस कहां से आया? माइनस बोलना पगली। तू क्या सुन रहा था दोस्त? देख, नंदू गलत नहीं सुनता पगली, ध्यान रखना। डेल ए बाय क्या हो गया? ए हो गया। दोनों से प्लस माइनस कॉमन दे दो। अब घूरो, यहां पे कुछ निकला, मैं पहले इसको लिख लिया प्लस ए बाय ए, और डेल बी बाय क्या हो गया? बी। ठीक है, तुम खड़ी हो, पढ़ के तो आना चाहिए दोस्त। मैं पूरा एफर्ट लगा रहा हूं 100%, तो आपको भी अपना 100% एफर्ट लगाना चाहिए। डेल जेड बाई जेड क्या बोलते हैं इसको? रिलेटिव एरर, ऑल्सो नोन एज अ फ्रिक्शनल एरर। याद आया? कल ही पढ़े थे अपन। रिलेटिव एरर को क्या बोलता है? फ्रिक्शनल एरर। तो ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज ऑफ द फ्रिक्शनल एरर इन द प्रोडक्ट। नहीं समझ में आया? तो हंसा मत कर, कम हंसा कर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तब से हंसे पड़ा, भगवान जाने क्या। कुछ सुन के आया था क्या तू? है कुछ सुन के आया कि यहाँ के सुन लिया है? ठीक है, ठीक है, बोल बोल। द मैक्सिमम possible frictional error or relative error in the product। बात समझ में आ गया? सुनो, रिलेटिव वर्ड क्यों आया? रिलेटिव क्यों आया? क्यों आया? कल तो पढ़े थे भाई, इसको रिलेटिव बोलते हैं, रेशियो में रहता है। तो पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे?
तो क्या बोलेंगे ये क्या है? द मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर इन द प्रोडक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल रिलेटिव एरर्स। इंडिविजुअल क्या है? ये रेशियो को क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल और रिलेटिव एरर। नहीं समझ में आया? बोल पूरे जोड़ के फटाक से बोल। छी, फिर से बोल। दोस्त रेस्पॉन्ड करो वहां से, दोस्त जल्दी जल्दी। अमन बोल, अमन डेफिनेट बोलना। फिर से बोलूं। देखो, द मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर इन द प्रोडक्ट लिखा हुआ है, क्या करना? पढ़ सकते नहीं है क्या? बोल सकता है ना? अब वो बोलेगा दोस्त मेरा। द मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर इन द प्रोडक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल रिलेटिव एरर्स। इंडिविजुअल टेंशन है क्या? बोल बोलना, बोल। स्टार्टिंग से देख एग्जैक्टली क्या होता है। जीवन जो है ना दोस्त, जीवन क्या है तो पता है? जीवन क्या है? जीवन क्या? जीवन संघर्ष नहीं बेटे, जीवन एक लड़के का नाम है। ठीक, अब बता, अब स्टार्टिंग से बोल। बोल जल्दी बोल। in the product individual errors। तालियां, बढ़िया, क्या बढ़िया। बस हो गया ना? अब इसमें परसेंटेज भी निकालना है। क्या निकालना है? परसेंटेज एरर। रुक जाओ, डिवीजन आ गया ना, तो क्या होगा? डेल जेड बाय जेड, यही तो था क्या परसेंटेज? हाँ ना? तो इसका क्या होगा? डेल ए प्लस ए, डेल बी और बी। भाई कल इतने सारे क्वेश्चन बनाएंगे इसके ना। 2 पार्ट अभी और भी बचा, डिवीजन और पावर वाला। उसके बाद फिर क्या करेंगे? कल इसके क्वेश्चंस बनाएंगे। समय अभी का यहीं तक खत्म हो चुका है, तो फटाक से नोट करो। और सेट चलो। ओके, तुम लोगों को क्लियर है ना दोस्त? द पॉसिबल रिलेटिव, देखो ये लड़के हैं, देखो भरत ने लिख भी दिया। सुपर ब्रदर, क्लास इज ओवर, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।